गली गली में लालू का चट्टान, सिर पर लालटेन है तो तन पर लालू, राबड़ी, तेजस्वी और तेज प्रताप की फोटो वाली हरी शर्ट। चुनावी माहौल में इस अनोखी वेशभूषा में ये महाशय पटना की गलियों में आरजेडी के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। ये लालू यादव के अनोखे समर्थक मोहम्मद इसराफिल हैं। ये एक बार अपने हाथों से 12 ईंटें उठा ली थी। जब लालू प्रसाद की नजर उन पर पड़ी तो उनका नाम रख दिया चट्टान सिंह, और तब से चट्टान सिंह लालू और आरजेडी के पक्के भक्त बन गए। हम एक समय में जो है हम 12 ठो ईंटा उठा कर करके फुलवाड़ी में ढो रहे थे। इतने ही में लालू जी का काफिला जा रहा था तो वो गाड़ी रोक दिए और बोले कि अरे बाप तुम तो चट्टान की तरह एकदम उठाए हुए हो। पूरे गरीब मजदूर को उन्होंने देने का काम किया। इसके लिए हमको खुशी है कि हमने जो कहा तो गरीब मजदूरों को देने का काम किए। परखा है जिसको चुनेंगे उन्हीं को, परखा है जेडीयू का चुनावी राग उन्हीं को, परखा है जिसको चुनेंगे उसी को। ये पटना के जेडीयू दफ्तर का नजारा है। कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच गीत संगीत की अनोखी महफिल सजी है। अरे सिंह गर्जना से हम दहाड़ देंगे, ओ झंडे गाड़ देंगे। गिटार की धुन बज रही है और युवा गायक गा रहे हैं, झंडे गाड़ देंगे। ये चुनावी धुन इन दिनों पटना के जेडीयू दफ्तर में दिन रात गूंज रही है, झंडे गाड़ देंगे, जिसे खास चुनावी मौके के लिए तैयार कराया गया है। जल्दी ये चुनावी गाना बिहार की गली गली में तो सुनाई देगा ही, साथ ही इस धुन के जरिए वोटर के दिलों में भी झंडे गाड़ने की कोशिश करेगी जेडीयू। गाड़ देंगे झंडे गाड़ देंगे, ओ झंडे गाड़ देंगे, झंडे गाड़ देंगे। बिहार में चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है तो पटना के बीजेपी दफ्तर में भी चहल पहल बढ़ गई है। इस बोरे में पीएम मोदी के कटआउट्स पैक हैं, तो यहाँ कमल फूल छाप वाले मास्क का ढेर पड़ा हुआ है। बोरे में पैक ये तमाम प्रचार सामग्रियां इन मिनी ट्रकों में भरकर बिहार की एक एक विधानसभा सीट तक पहुंचाई जा रही है। इस बार सबसे ज्यादा डिमांड पीएम मोदी के कटआउट की है, तो पोस्टर, झंडे और बैनर के अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं को कोरोना से बचाने के लिए पार्टी के निशान वाला फेस मास्क भी भेजा जा रहा है। कोरोना को लेकर के इस प्रचार सामग्री में मास्क भी है, लेकिन झंडा है और सब पटका है, ये सब जा रहा है। और ये जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव है सब पूरे बिहार में जा रहा है। मंत्री को डिप्टी मेयर की चुनौती। मोक्ष की भूमि गया में इस बार सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। एक तरफ 30 साल की राजनीतिक विरासत बरकरार रखने के लिए फिर चुनावी अखाड़े में नजर आ रहे हैं मंत्री प्रेम कुमार, तो उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनौती दे रहे हैं गया के डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव। दोनों नेता गया की जनता का दिल जीतने के लिए जी जान से जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। कोई चुनौती नहीं जाकर, हमको जनता पर भरोसा है, जनता सब बातों को जानती है और जनता का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला है। इस बार जनता से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और मुझे आशा कि जनता का आशीर्वाद मिलेगी। ये सब अभूतपूर्व काम है। जब नगर निगम में रह के इतना काम डिप्टी मेयर में किया है जो मंत्री रह करके कभी सोच नहीं सके, तो अगर हम विधायक मंत्री एमपी हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर गया जी अपने आप में गया जी बोलेगा। राजनीति की गोल्डन गर्ल इंटरनेशनल शूटर श्रेयसी सिंह ने कभी जमुई की इन्हीं गलियों में निशानेबाजी का अभ्यास किया था। आज वो फिर इन्हीं गलियों की खाक छान रही हैं। लेकिन इस बार बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर वो जमुई की जनता का दिल जीतने की कोशिश में जुटी है। इस भीड़ में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो बड़े बूढ़े भी हैं। सबसे सहजता और वही विनम्रता है। आइए चाची, साल 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने पर जो चमक उनकी आंखों में थी, इस बार भी कुछ वैसा ही सपना उनकी आंखों में तैर रहा है। अगर हमारी लड़ाई है
तो बिहार की, जमुई की इस बेरोजगारी से है, भूखमरी से है। हम एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ कुछ पॉजिटिव काम करने के लिए राजनीति में उतरे हैं और वही करना चाहते हैं। रिक्शे पर नॉमिनेशन। बिहार में हर दिन चुनाव के अलग अलग रंग दिख रहे हैं। ये छपरा की सड़क का नजारा है, जहां पर समर्थकों की भीड़ के बीचों बीच रिक्शे पर हाथ जोड़े नॉमिनेशन के लिए निकल पड़े हैं निर्दलीय उम्मीदवार मुनि जी उर्फ उमेश्वर प्रसाद। नारेबाजी के बीच रास्ते में समर्थक उन्हें रोक रहे हैं और फूल माला पहनाकर शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ अक्सर आंदोलन करते रहे मुनि जी ने भ्रष्टाचार को ही अपना चुनावी मुद्दा भी बनाया है। मेरी लड़ाई करप्शन से है। जो भी करप्शन वाले लोग होंगे होशियार हो जाएंगे। किसी पार्टी से नहीं है, हमको भाजपा, कांग्रेस, राजद, यूनाइटेड सारे वोट हमारे चाहिए। कोरोना काल में भुखमरी के कगार पर पहुंचे खगड़िया के फूल विक्रेताओं के चेहरे चुनावी मौसम में फिर खिल उठे हैं। हर तरफ नॉमिनेशन से लेकर चुनाव प्रचार का दौर तेज होता जा रहा है। हर कार्यकर्ता नेताजी का स्वागत करने के लिए फूलों से बनी माला की फरमाइश कर रहा है, तो फूलों की इन लड़ियों के खरीदार भी कई सारे हैं। जो भी हो, ये विधानसभा चुनाव इन फूल विक्रेताओं के लिए वरदान बनकर आया है। यूथ जाएगा पोलिंग बूथ, यही नारा है पटना के इन उत्साही युवाओं का। बिहार में लोकतंत्र का महापर्व नजदीक आ रहा है, तो युवा मतदाताओं को जगाने के लिए युवाओं की ही ये टोली सामने आई है। ये पटना सिटी के कंगन घाट का नजारा है, जहां इन युवाओं ने अपने हाथों से वोटिंग के स्लोगन से सजी ये रंग बिरंगी रंगोली तैयार की है और आम लोगों के साथ साथ युवा मतदाताओं से भी अपनी भूमिका निभाने की अपील की है। काल में ये होने वाला है, तो सबको बहुत उत्साहित है इसको देखने के लिए कि किस तरह से सारी सेफ्टी के साथ वोट दिया जाएगा। हम लोग सबको वोट देने के लिए बहुत ही रेडी हैं अच्छी तरीके से, यही हम संदेश देना चाहते हैं। दियारा में कदमताल। दरभंगा के दियारा इलाके में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए 4 जिलों के पुलिस और अर्धसैनिक बलों के बहादुर जवान साथ साथ कदमताल कर रहे हैं। दियारा में ऐसे कई इलाके हैं जहां तक पहुंचने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है। ऐसे में कठिन रास्ते पर कभी कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तो कभी नाव पर मीलों का सफर तय करना पड़ता है, लेकिन इन जवानों के कदम थकते नहीं। थोड़ी परेशानी यही है कि वहाँ पर अभी पूरा एरिया जो है जलमग्न है और मात्र बोट के द्वारा ही एक आवागमन हो पा रहा है, तो मूवमेंट को लेकर थोड़ी दिक्कत है। लेकिन पुलिस के स्तर से और पैरामिलिट्री के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। मान जाओ गंगा मैया। सबको जीवन देने वाली गंगा मैया कटिहार के सिग्नल टोले का नामो निशान मिटाने पर आमादा है। अब तक सैकड़ों एकड़ खेत नदी में समा चुके हैं, तो कई घर भी कटाव की भेंट चढ़ चुके हैं। इतने पर भी गंगा मैया शांत नहीं हुई है। अभी भी दर्जनों आशियाने नदी के निशाने पर हैं। ऐसे में रूठी गंगा मैया को कुछ इस तरह से मनाने में जुटी है सिग्नल टोले की ये ग्रामीण महिलाएं। गंगा माँ आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हे गंगा माँ हमारे बाल बच्चा के हमको क्षमा करिए। हे गंगा माँ ये तो आप लौट जाइए, गंगा माँ घूर जाइए गंगा माँ, लेकिन गंगा माँ नहीं सुनता है। पानी में बही सड़क। गोपालगंज के गांव से बाढ़ का पानी तो उतर गया है, लेकिन अपने पीछे तबाही और बर्बादी के ये निशान छोड़ गया है। बिशनपुरा से सिवान होते हुए जामो बाजार जाने वाली ये सड़क भी पिछली जुलाई में सैलाब के साथ बह गई थी। तब से आज तक ये सड़क नहीं जुड़ी, तो गांव की कई अन्य सड़कों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। लाख गुहार के बावजूद जब प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, तो ग्रामीणों ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी के जरिए बिजली के खंभे गिराकर आने जाने का रास्ता बनाया। मॉनसून में सड़क बनी तालाब। रोहतास के व्यस्ततम
बनपुरवा रोड की हालत बेहद बदतर हो गई है। इस सड़क पर हिचकोले खाती गाड़ियां जब आगे बढ़ती हैं तो अक्सर गड्ढे में फंस जाती हैं। सालों तक गुहार लगाने के बावजूद इस खास्ता हाल सड़क की हालत नहीं सुधरी, तो अपनी आवाज बुलंद करने के लिए ग्रामीणों ने अनोखा रास्ता अपनाया। इलाके के ग्रामीण पानी से भरे गड्ढे में बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आफत की बारिश ने एक और लोहरदगा के खेतों में खड़ी फसल का सत्यानाश कर दिया है। दूसरी ओर इसी बारिश ने लोहरदगा की कोयल नदी को पानी से लबालब कर दिया है, तो मानसून की बदौलत शंख नदी का भी कायाकल्प हो गया है। लंबे समय बाद इन पहाड़ी नदियों में जान सी आ गई है। बालू की चादर के बीच इन नदियों का पानी जब कल कल करता हुआ आगे बढ़ता जाता है तो वो नजारा आंखों में बस जाता है। बोकारो स्टील प्लांट की इन भट्टियों में लोहा गलाकर इस्पात तैयार होता है, तो स्टील प्लांट के कर्मचारियों के इरादे भी फौलाद जैसे मजबूत हैं। लेकिन हाल में जब बीएसएल के 150 अधिकारी और कर्मचारी एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो इस्पात नगरी का हौसला भी टूट गया। ऐसे में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखने के लिए बोकारो स्टील प्रबंधन ने अनोखी पहल की। इसके लिए हर सप्ताह ऑनलाइन सीरीज का आयोजन होता है, जिसमें देश भर से जुड़े प्रसिद्ध हस्तियां बीएसएल कर्मचारियों का मार्गदर्शन करती है। कपड़ा मार्केट में रौनक गायब। पर्व त्योहार नजदीक आ रहे हैं और ऐसे समय में भी मेन रोड के प्रसिद्ध शास्त्री मार्केट की इन गलियों में इक्के दुक्के ग्राहक ही नजर आ रहे हैं, जबकि नवरात्रि पर हर साल इन तंग गलियों में भी पैर रखने की जगह नहीं बचती थी। लेकिन आज ये दुकानदार ग्राहक के इंतजार में अपनी दुकान खोल कर बैठे हैं, लेकिन इक्का दुक्का ग्राहक ही आ रहे हैं। जो ग्राहक आ रहे हैं वो भी दाम सुनकर लौट जा रहे हैं। ऐसे में शास्त्री मार्केट के दुकानदार परेशान हैं। नहीं है खरीदारी इस बार, जैसा होना चाहिए था उस तरह का पूजा कहाँ लग रहा है। इस बार पूजा मनाया नहीं जा रहा है, कोई गैदरिंग होगा नहीं, लोग ऐसे परेशान, लोग डरा हुआ है, डरा डरा सा लोग है, क्या कपड़ा खरीदेगा वो। रांची की सड़कों के किनारे चाट, गोलगप्पे और समोसे के ठेले लगे हैं, तो यहाँ गर्मा गर्म छोला भटूरा तैयार हो रहा है। कभी विनोद प्रसाद के इस ठेले पर चाउमीन खाने के लिए ग्राहकों की होड़ लगती थी, लेकिन कोरोना ने बाजार की रौनक ही गायब कर दी। ये ठेले वाले दिन भर गोलगप्पा और चाट बनाकर खड़े रहते हैं, लेकिन ग्राहक आने का नाम नहीं लेते। तो पर्व त्योहारों पर भी मेला लगाने पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में इन रेहड़ी वालों की रही सही उम्मीदें टूट गई हैं। साल भर का इंतजार था, ये 10 दिन कमाते थे, अच्छा खासा पूंजी खड़ा होता था, तो थोड़ा सा बेटी का शादी में भी थोड़ा सा काम आता है हमको। ये तो बहुत दिक्कत है इसमें। रांची की मिठाई दुकान में ग्राहकों को लुभाने के लिए रंग बिरंगी मिठाइयों की क्यारियां सजी हुई है, तो चाशनी में डूबे इन रसगुल्लों को देखकर किसी का भी मन मचल उठेगा। तो इस तरफ शीशे में बंद गुलाब जामुन, लड्डू और बर्फी से लेकर रसमलाई और कलाकंद देखकर मुंह में पानी आना तय है। पर्व त्योहारों में मिठाइयों की बिक्री बढ़ गई है। ऐसे में ग्राहकों को बासी मिठाई से बचाने के लिए प्रशासन ने हर मिठाई के सामने बेस्ट बिफोर का डेट लगाने का निर्देश दिया था, लेकिन कहीं इसका पालन होता नजर नहीं आ रहा है। हाँ, अभी हम पेपर में देखे हैं, हम लोग उसका उपाय कर रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, हम तो देखे पेपर में, आज हम लोग उसका उपाय कर रहे हैं, इसको लगाने का उपाय कर रहे हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में बाबा का ढाबा जनता ने हिट कर दिया, तो वहीं आगरा में 90 साल के बाबा का ठेला है जो ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। बुजुर्ग बाबा कांजी बड़े बनाने का काम पिछले 40 साल से कर रहे हैं। बाबा का बड़ा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। भरे मन से बाबा कहते हैं कि दिन भर में 250 की कमाई हो जाती है, लेकिन खर्च नहीं चल पाता। बाबा की दुकान आगरा के कमला नगर में सजती है। आगरा का हर व्यक्ति बाबा के कांजी बड़े को जानता है, लेकिन आधुनिकता ने बाबा के ठिकाने से मुंह मोड़ लिया है। ऐतिहासिक धरोहर की फिक्र। सालों पुराने इस नक्काशीदार पत्थर पर बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है। हजारीबाग के बहोरनपुर में पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान ये दुर्लभ पत्थर मिला था। इसी तरह के पुरातत्विक महत्व के कई और अवशेष इस पूरे इलाके में बिखरे पड़े हैं,
लेकिन फंड के अभाव में पिछले कुछ महीनों से इस इलाके में न सिर्फ खुदाई का काम ठप पड़ गया, बल्कि इन ऐतिहासिक धरोहरों की फिक्र करने वाला कोई नहीं है। काम बीच में 45 दिन चला, बहुत बढ़िया चला और बहुत बेरोजगार को रोजगार मिला यहाँ पे। और काम बंद करने के पीछे कारण था कि फंड का इशू था। फंड नहीं रहने के कारण वो अपना कामकाज रोक दिए। पीएम आवास पर ग्रहण। कोडरमा के बोनाकाली मोहल्ले में पीएम आवास का निर्माण तेजी से चल रहा है। ये मजदूर कड़ी मेहनत से एक एक ईंट जोड़ने में जुटे हुए हैं। 90 भूमिहीनों को किफायती दर पर यहाँ पक्का घर दिया जाना है, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट के पास से गुजरा 11,000 वोल्ट का तार पीएम आवास के सपने पर ग्रहण लगा रहा है, तो इसका नक्शा भी अब तक कोडरमा नगर परिषद के पास नहीं कराया गया है। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करने वाले अजमेर के युवा सार्थक मित्तल चकाचौंध वाली जिंदगी छोड़कर गांव लौट आए हैं। मुंबई आईआईटी से एनर्जी साइंस और टेक्नोलॉजी में एमटेक करने वाले सार्थक अब गांव में किसानी कर रहे हैं। अपने पैतृक गांव की जमीन पर उन्होंने जैविक खेती शुरू की है और आसपास के किसानों को भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित किया है। जैविक खेती के खट्टे मीठे अनुभव के आधार पर सार्थक का मानना है कि ये काफी चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि देश में बहुत जल्द जैविक खेती की क्रांति आएगी। बिना पैडल के चल रही ये साइकिल अनोखी है। महज 5 रुपए के खर्च पर ये 90 किलोमीटर तक का सफर करती है। इसको बनाया है रीवा के अकबर खान ने। साइकिल में थोड़े बदलाव के साथ अकबर ने इसे बैटरी चालित कर दिया है। बैटरी को चार्ज भी किया जा सकता है। मोटर बाइक में हेडलाइट, बैकलाइट, एक्सीलेटर, इंडिकेटर, हॉर्न, ऑन ऑफ स्विच के साथ साथ 2 12 वोल्ट की 2 बैटरियों का इस्तेमाल किया गया है। अकबर के मुताबिक साइकिल की कुल लागत 14,000 रुपए है। एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑटो है ना खूबसूरत, देखकर आ गया ना आनंद। जरा ये जान लीजिए कि इसे चलाता है उसे कितना आनंद आता होगा। जो यात्री इस अनोखे ऑटो में बैठते हैं उन्हें कितना आनंद आता है। ये सफर बेहद मजेदार होगा, और होगा क्यों नहीं, यहाँ गांव जो बसा है। सुजीत ने सिर्फ ऑटो में ही पौधे नहीं लगाए हैं, बल्कि अपने ऑटो में बैठने वाले यात्रियों को भी पर्यावरण के लिए जागरूक करते हैं। जरा अंदाजा लगाइए कि ऑटो में ऐसा माहौल हो, बाग बगीचे वाला फील हो और सामने मनोरंजन के लिए मोबाइल स्क्रीन पर संगीत के साथ थिरकते कलाकार, तो सफर कितना सुहाना हो जाएगा। पटरी पर ट्रेन। कोरोना काल में बेपटरी हुई ट्रेन सेवा धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। रेलवे ने हाल में कुछ स्पेशल ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी, तो पर्व त्योहारों को देखते हुए बड़े बड़े शहरों के लिए जल्द ही कई और ट्रेनें चालू होने वाली हैं। ऐसे में सूने पड़े रांची रेलवे स्टेशन पर जल्द ही रौनक लौटने की उम्मीद की जा रही है, तो इन ट्रेनों के टिकट लेने के लिए रिजर्वेशन काउंटर पर रेल यात्रियों की आवाजाही बढ़ने लगी है। आते हैं